हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टडी एंड दिस इज शुभम सिंह। और बात करने वाले हैं राफेल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सभी की चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो राफेल विमान हैं और जो इंडिया में भी आए हैं हाल ही में, कि पहली खेप भारत पहुंच चुकी है और अम्बाला एयरबेस पर राफेल विमानों की लैंडिंग हो चुकी है। वायुसेना के बेड़े में शामिल 5 लड़ाकू विमान दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत को फ्रांस से कुल 36 राफेल विमान मिलने हैं। कितने? टोटल 36। ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आपको याद रखने हैं। फ्रांस से 36 राफेल विमान मिलने हैं और अगले 1.5 साल में ये विमान चरणबद्ध तरीके से भारत को सौंपे जाएंगे। राफेल विमान जो हैं फोर्थ जनरेशन के लड़ाकू विमान हैं और इन्हें अगर बात करें पाकिस्तान के F-16 या चीन के J-20 से बेहतर माना जा रहा है। और इसकी खासियत क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। राफेल की ताकत क्या है F-16 या J-20 से कितने अलग हैं, तो उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। अगर ताकत के मामले में बताएं आपको तो राफेल को भारत का एक बाहुबली कहा जा रहा है, क्योंकि राफेल का जो कॉम्बैट रेडियस है वो 3700 किलोमीटर का है। और कॉम्बैट रेडियस यानी कि उड़ान स्थल से जितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला करके वापस लौट सकता है। और उस विमान का जो कॉम्बैट रेडियस होता है वो क्या होता है कि किसी स्थान से अगर लड़ाकू विमान जाता है और दोबारा युद्ध की स्थिति में हमला करके दोबारा उसी स्थिति पर लौट आता है, उस रेडियस, उसको एक पूरी रेडियस बोलते हैं, परिधि, यानी कि एक टोटल एरिया पे। भारत को मिलने वाले राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगी हैं जो कि हवा से मार कर सकती हैं, और जो मीटियोर हवा से ज़मीन में मार कर सकती है, स्कैल्प कहते हैं उसे, और हैमर मिसाइल से लैस होने के बाद राफेल दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़ेगा। चीन के J-20 से कैसे बेहतर है? क्योंकि राफेल के J-20 से काफ़ी बेहतर माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। और ये पाकिस्तान के F-16 या चीन के J-20 से बेहतर तो है ही, साथ ही साथ भारत ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें हैमर मिसाइल लगवाई है। हैमर यानी कि हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। तो हैमर का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। ऐसे पूछते हैं कि हैमर में जो ई है उसका क्या मतलब है। तो हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज एक ऐसी मिसाइल है जिनका इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है, और ये मिसाइल आसमान से ज़मीन पर वार करने में कारगर साबित होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये राफेल की इमेज है और 2016 में डील हुई थी इसकी। भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में तकरीबन 58,000 करोड़ रुपए की डील फाइनल की थी। तब इस डील को लेकर काफ़ी ऑपोजिशन में काफ़ी ये भी हुआ था कि कितना डील हुई है और इसके कागज़ वगैरह दिखाने की बात हुई थी। बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन की तरफ से इसको लेके जो करंट गवर्नमेंट है हमारा उस पर निशाना साधा गया था। इस डील के तहत भारत को फ्रांस से 36 राफेल विमान मिलने हैं और फरवरी 2021 तक जाकर राफेल विमान पूरी तरह से ऑपरेशनल होंगे। राफेल विमान को फ्रांस ने भारतीय वायुसेना के हिसाब से बनाया है, जिसमें भारत की ज़रूरतों को ध्यान रखा गया है। और भारत को जो राफेल मिला है उसका टेल नंबर है RB001। RB001 उसका टेल नंबर है, जो कि टेल नंबर आप जानते हैं जो उसके पीछे साइड लिखा रहता है RB001। राफेल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है जिसे 4th जनरेशन कहते हैं, और जो भारतीय वायुसेना में एक तरह से बड़ा बदलाव लाएगा। इस विमान में 24,500 किलोग्राम भार जो ढोने की क्षमता है, कैपेसिटी है 24,500। साथ ही विमान के जरिए एक साथ 125 125 राउंड गोलियां दागी जाती हैं, जो किसी को कुछ सोचने से पहले उसका काम तमाम कर सकती है। साथ ही साथ जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी इसकी जो प्रैक्टिस अभी की गई है, और तैनाती इसकी कहाँ कहाँ पर होगी। अम्बाला में राफेल विमानों की तैनाती होने जा रही है। अम्बाला एयरबेस देश का सबसे पुराना
अम्बाला जो एयरबेस है देश का सबसे पुराना एयरबेस है और विश्वसनीय भी है। एयरफोर्स में राफेल की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और राफेल से जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिए गए हैं। यहाँ तक कि पायलटों की इसकी खास ट्रेनिंग भी दी गई थी उड़ाने से पहले। और राफेल का जो पहला स्क्वाड्रन अम्बाला से तैनात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस जगह का एक खास रणनीतिक महत्व है। यहाँ से भारत पाकिस्तान बॉर्डर महज 220 किलोमीटर की दूरी पर है और राफेल का जो दूसरा स्क्वाड्रन होगा वो पश्चिम बंगाल का जो हसीमारा है वहाँ से तैनात किया जाएगा। तो राफेल से जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने आपको बताए हैं और ये एक करंट अफेयर का एक टॉपिक होता है जो कि आपके अगर ऐसे राइटिंग में भी लिखने के काफ़ी सारे पॉइंट ज़रूरत पड़ती है तो इसमें काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और राफेल से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगी मैंने यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। तो गैस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहें एग्जाम स्टडी।